गुड इवनिंग बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशन। ये काफ़ी आसान चैप्टर है, इससे आप क्वेश्चन आप इजीली से कर लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आप इसमें से क्वेश्चन ना कर पाएँ। थोड़ी भी मेहनत आप करते हैं तो इससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। हम चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से उठाने वाले हैं। काफ़ी आसान चैप्टर है, बेसिक से उठाएंगे। अगर आपको क्लास 8 तक के बेसिक भी आते होंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, मैं ये आश्वासन देता हूँ आपको। चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या है। उसके बाद चैप्टर में जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लीनियर इनइक्वेशन, पहले चैप्टर के हाव भाव समझेंगे, इस हेडिंग का क्या मतलब होता है इसको समझेंगे। लीनियर का क्या मतलब, इनइक्वेशन का क्या मतलब होता है इसको हम समझेंगे। देखिए लीनियर का क्या मतलब होता है, जैसे हम कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं उसको समझेंगे। लीनियर का क्या मतलब होता है ये समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 5x + 7 लिखा है, 5x² + 7 लिखा है, 5x³ + 7 लिखा है। इसमें एक चीज़ लीनियर है, ठीक। अगर आप देखें तो यहाँ पे x की पावर कितनी है बेटा, 1 है। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ x की पावर 3 है। तो जिसमें पावर 1 होगा ना वही लीनियर है। ये दोनों लीनियर नहीं है, ये वाला क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, लेकिन ये वाला लीनियर है। इस वाले को हम लोग लीनियर कहेंगे। तो आई होप आपको लीनियर समझ में आया होगा। बस इससे ज़्यादा मैं लीनियर पे फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि चैप्टर को आगे बढ़ाना है, आपको रिवीजन भी लेना है, क्वेश्चन भी करना है। लीनियर का मतलब समझ गए होंगे कि मैक्सिमम पावर, जो कोई भी चीज़ पॉलिनोमियल जैसे लिखा है तो उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, यानी डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए। मैं कह दूँ तो सही रहेगा। तो यहाँ पे ये लीनियर वाला हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इन इक्वेशन का क्या मतलब है। बच्चे पूछते सर इन इक्वेशन का क्या मतलब है। इन इक्वेशन का मतलब है, शायद आपके पास ये टर्म पहले आया होगा, आया है या नहीं आया जो भी है, लेकिन यहाँ समझो ज़रूर। इन इक्वेशन के क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। देखिए कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे लिखी हम लिख देते, फिर से कुछ लिखते हैं। 2x + 5 = 10 लिख देते हैं, ठीक है, 10 है ना। 2x + 5 = 10। यहाँ पे इक्वल साइन लग गया है ना, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इस 10 के बराबर है, इक्वल है। इसे इक्वल कहेंगे हम लोग, इसको इनइक्वल नहीं कह सकते, इसे इक्वल कहेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा, इन इक्वेशन, इसे हम लोग इसे इक्वल कहेंगे। इसी इक्वल की वजह से इसे इक्वेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इक्वेशन कहा जाएगा। किस वजह से इक्वेशन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, इसलिए इक्वेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल ना हो, कुछ और हो, सर इन इक्वेशन में क्या किया जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल है तो इसको आपने कह दिया चलो इक्वेशन है, इक्वेशन आपने बोल दिया इसको, लेकिन इन इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये सवाल उठ जाता है। तो सवाल ये है, तो फिर सवाल का समाधान भी है, आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए यहाँ पे इन इक्वेशन के केस में इस तरीके से लिखा जाएगा। कुछ 4 चीज़ें लिखते हैं हम यहाँ पे। अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाइएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे समझिएगा, ठीक। ठीक, एक चीज़ ये लिखा, ये लिखा। इन्हीं चारों से ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। अब इन इक्वेशन इसी से समझेंगे। देखो एक चीज़ समझो, बचपन में आपने सुना था कि ये वाला साइन तब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसकी तरफ ये ओपन वाला ये मुंह अपना फैला देता है। जैसे इधर इसका चेहरा, ये अपना मुंह जो होता है, जैसे मछली का मुंह हो गया, ये ओपन हुआ है तो इधर आ गया, इसको देखो इधर आ गया, इधर आ गया। ये वाला शब्द, ये वाला कभी आ जाएगा, ये सिंबल कभी आएगा, ये कभी कहीं लग गया ना तो इन इक्वेशन का खेल शुरू हो गया अपना, ठीक है। तो इन इक्वेशन है ये चारों ही इन इक्वेशन है। लेकिन यहाँ देखो कुछ एक लाइन और खींची है, इसका क्या मतलब है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं
इसको पहले समझो कैसे रीड किया जाएगा। इसका ये मतलब होता है x लेस देन 5। क्या कहेंगे इसको? x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5। रीडिंग ऐसे की जाएगी इसको कैसे रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। इसको कैसे रीड करेंगे? देखना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ एक ऐसे करके, जैसे पूरा कंप्लीट इक्वल ऐसे होता है, लेकिन यहाँ कंप्लीट इक्वल नहीं है, एक लाइन ही खींच दिया गया है, तो ये इक्वल तो है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सुनो ये कहना क्या चाह रहा है। इसको रीडिंग पहले कर लेते हैं, फिर हम सबके मतलब समझेंगे। x इज लेस देन, इसको पढ़ा जाएगा x इज लेस देन 5, x की वैल्यू लेस देन 5 होगी और इक्वल टू 5, या तो 5 के इक्वल होगी। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसी तरीके से x इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। इस तरीके से हमने इस पे बात की। x इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इस तरीके से हम रीडिंग करेंगे। इसकी हैबिट आप डाल दीजिए, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसकी रीडिंग ऐसे करेंगे। अब मतलब समझते हैं। देखो, x एक वेरिएबल है, तो ये क्या है मुझे अभी नहीं पता है। क्वेश्चन में बताएगा कि ये है क्या, आखिर x क्या है। देखो, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा नंबर सिस्टम में? नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, और जो है इंटीजर्स पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़ा है ना, रेशनल पढ़ा है, इरेशनल पढ़ा है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। तो x क्या है उसको बताएगा। x क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है हमेशा कि ये क्या होना चाहिए। जैसे सपोज अब इसमें हम मान लो बता देते हैं कि x इज नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। जब मैंने इसको कह दिया कि x इज नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, ऑल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर का कलेक्शन, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें पॉइंट वाले नंबर आ जाएं, इनकम्प्लीट नंबर आ जाए। नेचुरल 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप सीखे, जानते हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ कि x नेचुरल होना चाहिए इसके लिए। अब हमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई अगर ये, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x 5 से लेस है और x क्या है? नेचुरल है, इक्वल नहीं है 5 के, ये क्या है? लेस है। x की वैल्यू 5 से लेस है, तो अगर हम इस चीज़ को लिखें x इज़ लेस देन 5, तो अगर इसका हम आंसर लिखना चाहेंगे बच्चा, तो क्या क्या आएगा? 5 से लेस जो भी वैल्यू है तुम्हारे दिमाग में आती है वो लिखो। x की वैल्यू 5 से लेस में क्या आएगा? 4 आएगा, मेरे दिमाग में तो ये आया। 3 आएगा, मेरे दिमाग में ये भी आया। 2 आएगा, मेरे दिमाग में ये भी आया, तो तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए। इससे इसके पहले क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लेकिन देख लेना 0 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? x इज़ नेचुरल नंबर। इसने कहा नेचुरल नंबर, तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसको हटा दिया जाए। ये सारे हमारे आंसर हैं। एक आंसर नहीं आता। सबसे मज़ेदार बात कि इसमें 1 भी आ सकता है, 10 भी आ सकते हैं, 100 भी आंसर आ सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं। इसमें ये चीज़ है। तो नेचुरल नंबर हो गए। अब इनको कैसे लिखेंगे? कलेक्शन के लिए ये ब्रैकेट लगा देते हैं और ये हमारे x बिलोंग्स टू दिस। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा, या फिर x इज़ इक्वल टू, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, पहले वाला समझ में आया होगा। पहले पे चर्चा हमने की, अब हम दूसरे पे चर्चा करेंगे। दूसरे को समझते हैं भाई। x इज़ ग्रेटर देन 5 है ना, और यहाँ लिखा जाएगा x बिलोंग टू नेचुरल, ऐसे भी मेंशन कर देता है। x बिलोंग करता है कहाँ से? नेचुरल नंबर से। बिलोंग करना चाहिए नेचुरल से। अब देखो, बिलोंग का मतलब उसी से, नेचुरल से है। अब यहाँ पे कैसे आंसर लिखेंगे? आंसर लिखना आना चाहिए भाई। ऐसे लिख देंगे, 5 को नहीं लेना है, इक्वल नहीं लगा है यहाँ, केवल 5 से ग्रेटर। 5 भी नहीं, 5 से ग्रेटर कौन होगा?
6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ये सब होंगे। तो लिख दिया जाए यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, और क्या होगा, 10 भी तो होगा, फिर 11 भी तो होगा, 12 भी तो होगा। अरे भाई कहाँ तक जाएंगे, इसलिए एक सिंबल 1 2 3, ये 3 डॉट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये 3 डॉट ये बताते हैं कि भाई ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। 3 डॉट क्या बताते हैं, सारे नंबर तो नहीं ले सकते ना भाई, 12 13 14 15 बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 डॉट लगा देंगे। 3 डॉट लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारी बात पूरी हो जाएगी कि हाँ 6 लेना है, 7 लेना, 7 8 9 10 ये सब लेना है। इसका मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे x इज़ लेस दैन, इसका क्या मतलब है, लेस दैन और इक्वल। यहाँ पे समझते हैं x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। हमने रीडिंग बताई x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, है ना। तो लेस दैन, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 5 से लेस होनी चाहिए, या फिर 5 भी हो सकती है। क्या हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 5 से लेस भी हो सकती है। 5 को इंक्लूड करना है, 5 को ले सकते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे भाई, चलो लिखते हैं, आंसर में क्या लिखेंगे, इस तरीके से 5 भी आ जाएगा। अच्छा यहाँ मेंशन करना पड़ेगा भाई, x बिलोंग टू नेचुरल, x नेचुरल है तब ये आंसर आएगा, अगर x कुछ और होगा तो दूसरा आंसर आ जाएगा। खटाक से मैं पहले बता दूं, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहीं तक कहानी ख़त्म। यहाँ हमने 5 को लिया और यहाँ वाले में देखो 5 को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं था, और यहाँ क्या है, इक्वल है। ये बता रहा है कि भाई 5 को भी ले लो, क्यों बेचारे को बाहर करोगे, इससे अच्छा इसी में इसको साथ में रखो। यहाँ 5 को भी लेना, और यहाँ 5 के लिए रिजेक्शन था, इसको मत लेना गलती से भी, तो ये यहाँ नहीं रहेगा, तो ये यहाँ आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो ज़रूर आप हमारे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना कांटेक्ट तो अभी नहीं दे पा रहे हैं, आई थिंक उसमें नंबर पड़ा होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट के द्वारा आप मैसेज दे सकते हैं, फिर हम ईमेल वगैरह दे देंगे, उसी पे आप हेल्प ले सकते हैं। फ़िलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी समझते हैं। आई थिंक अगर 3 को मैंने समझा दिया, 3 को मैंने समझा दिया, तो ये तुम अपने आप से समझ सकते हो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, लेकिन हम बताएंगे ज़रूर, यहाँ हटाएंगे फिर बताएंगे, है ना, यहाँ पे। चलो खैर, इसको भी समझते हैं। x इज़ लेस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, रीडिंग मैंने बता दी आपको, लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 5 से ग्रेटर भी हो सकती है, यानी 5 को लेना है। यहाँ पे मेनली ये बात है कि 5 को लेना है, यानी 5 से लेना शुरू करो। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 5 को कर लो, सॉरी माइनस मैंने क्यों लगाया मुझे नहीं पता, गलती हो गई। अब इसके बाद देखो 5 के आगे 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे ही मैंने कहा 3 डॉट लगा दो। कब तक लिखोगे, कब तक ये जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कब तक करोगे ये सब काम, इससे अच्छा 3 डॉट से लगाओ चलाओ काम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, इसका ये मतलब है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा तुमको पूरा आ गया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर की शुरुआत हमने की, अभी और भी आपको बिल्कुल बेसिक से उठा के स्टेप बाय स्टेप ले चलना है, तो हताश नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा, समझ में सब आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हम इसको हटाएंगे और उसके बाद जो है कुछ बताएंगे आपको। हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। बोर्ड थोड़ा कम सही है, थोड़ा क्या कम सही है। सूखा नहीं है भी है। जैसे लग रहा है नमी है।
ठीक। तो अब हम कुछ और बातें इसी पे बढ़ेंगे। अब आंसर लिखना सीखना है आपको, आंसर लिखना सीखना है, कैसे आप आंसर लिखोगे इन सब चीज़ों को जो है हम लोग, ठीक, हम लोग जो है आंसर लिखना सीखेंगे। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, ठीक, उससे पहले कुछ बातें और हम आपको बता दें इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। अभी तो मैंने ये कहा, कुछ बातें मैं और आपको बताता हूँ ताकि जब इनइक्वालिटी आप सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी जब सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पे माना कि कुछ ऐसे लिख देता हूँ मैं, x इज़ माइनस नहीं 2x लेस देन 8, है ना। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल, इस तरीके से मैंने कर दिया। एक केस और लेते हैं, 2x लेस दैन 8, यहाँ 2x नहीं -2x करूँगा मैं, और x बिलोंग्स टू नेचुरल इस तरीके से लिख दूंगा। इनके लिए सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट का मतलब इसका आंसर, सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है इनका आंसर लिखना है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। x इज़ लेस दैन 8/4, है ना, सॉरी 8/2, यहाँ पे 2 है तो ये नीचे 2 आ जाएगा, आप जानते हो। अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा ये, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, 4/1 यानी 4। इसके लिए सोल्यूशन सेट लिखोगे जैसे मैंने बताया, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन x इज़ लेस दैन 4, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है 4 से लेस है, और x क्या है यहाँ बताया, x नेचुरल है। x की वैल्यू 4 से कम लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। x से 4 से कम करना है आपको, कम वाले आंसर लेने हैं, लेकिन नेचुरल वाले लेने हैं, नेचुरल के अलावा कुछ नहीं करना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, इस तरीके से लिखेंगे बेटा। 4 से लेस कौन सी वैल्यू होती है, 3, उससे लेस क्या होती है 2, उससे लेस क्या होती है 1, है ना, 1 इस तरीके से। अब 1 से कम तो नहीं जा सकते क्योंकि नेचुरल नंबर 1 तक ही होता है। और याद रखना कि जो भी बड़ी वैल्यू होती है राइट साइड में लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे कर देते हैं। हमेशा लेफ्ट में छोटी वैल्यू लिखी जाएगी, राइट में बड़ी वैल्यू लिखी जाएगा। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा कैसे, 3 को पहले लिखा, फिर 2 को लिखा, फिर 1 को लिखा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम 3 यहाँ से लिखो, फिर 2 यहाँ, फिर 1। सही वो भी रहेगा लेकिन कम सही रहेगा। इसमें पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। यहाँ नंबर उस तरीके से नंबर काट भी, मान लो कोई बच्चा इस तरीके का, सर हम ऐसे लिखेंगे 3 2 1, बताइए क्या कर लेंगे आप हमारा? कर तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन एग्जामिनर कर सकता है, एक नंबर काट सकता है, आधे नंबर काट लेगा, तो क्या करोगे? एक एक नंबर का तो रोना होता है बोर्ड में, तो कैसे चलेगा? ये ज़्यादा बेटर है, मैं आपको सूटेबल बता रहा हूँ कि ये सही रहे। राइट में आपको ग्रेटर वैल्यू लिखनी है, लेफ्ट में स्मॉल वैल्यू लिखनी है। ये चीज़ ध्यान रखना, आप फ़ायदा देता है। हटा दिया जाए इसको, ठीक ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसका आंसर अभी हमने लिखा, अब इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ बेटा, है ना। इसका आंसर, इसके आंसर से पहले यहाँ पे केवल x होना चाहिए। अब देखिए -2 है यहाँ पे, तो -2 है, देखना। अब -2 को इधर भेजोगे बेटा तो 8 के नीचे जाएगा -2। लेकिन ध्यान रखना कि इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। कभी भी माइनस गया तो इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। इनइक्वलिटी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इनइक्वलिटी यानी यहाँ लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर मानी जाएगी, और यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये माइनस इसको मिल जाएगा तो -4 हो जाएगा। देखो पहले लेस था, अब क्या हो गया? ग्रेटर। ये चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए -x इज़ ग्रेटर दैन 5। अब माइनस को इधर जाना है क्योंकि माइनस को इधर भेजना ही पड़ेगा, तो माइनस इधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ -5 हो जाएगा।
देख लो, -5 इधर हो जाएगा और इधर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे होंगे। -5x लिखा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 लिखा है, तो x को इधर रोकना है, -5 को इधर भेजना है, तो -5 को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ध्यान देना कि इसको बदल देना, इतना काम करना पड़ेगा आपको। ग्रेटर दैन को लेस दैन में कन्वर्ट कर देना, ये ग्रेटर दैन और इक्वल है तो ये भी लेस दैन और इक्वल में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस है। जहाँ जहाँ माइनस जाएगा वहाँ वहाँ आपको ध्यान देना है, नेगेटिव जहाँ जाएगा वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। 5 1 जा 5 2 जा 10, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -2। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर माइनस से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, या इधर से उधर किया, तब इनइक्वालिटी चेंज होना है। माइनस आएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पे भाई ऐसा है कि मान लो ऐसे कर दो, कोई बच्चा कहे सर ये कर दिया तो क्या कर दिया, तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं समझता रहता हूँ ना कि तुम करना क्या चाहते हो, करते क्या हो, क्योंकि ये हरकतें तुम लोग करते रहते हो, है ना। ये हरकतें तुम लोग करते रहते हो, सवाल तुम्हारे दिमाग बनता है और बैठे बैठे बनता रहता है, तो बना होगा। अभी देखो कैसा सवाल, देखो एक सवाल मैं लेता हूँ। सर अगर x -5 है, लेस दैन 10 है, ठीक। सर ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x इज़ लेस दैन, अच्छा अभी देखो 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 मैंने क्या कहा, माइनस उधर जाएगा, -5 जाएगा तो उधर प्लस का 5 बन जाएगा। सर इनइक्वालिटी तो चेंज करेंगे ना, सबसे बड़ा सवाल। माइनस गया ना सर, इनइक्वालिटी तो चेंज करेंगे ना। आपने बताया था माइनस जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। यहाँ पे ध्यान दो, नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा भाई। क्यों? मैंने कहा था अगर मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में जाएगा तब। यहाँ क्या है, माइनस के साथ जुड़ा हुआ है x, और उधर जा रहा है तो प्लस होना है। क्या 5 के नीचे गया? नहीं गया, नहीं गया, तो क्यों इनइक्वालिटी चेंज करोगे? ये गलत बात है ना, ये ऐसे ही रहेगा। समझ पाए आप? ठीक। x + 5 ग्रेटर दैन 10, प्लस में है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, 10 - 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही -5 x के साथ लगा और लेस दैन 10 है, अब तुम भेजोगे तो ये हमेशा अपना माइनस साइन लेकर जाएगा, और जैसे ही इधर जाएगा तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, लेस दैन ग्रेटर दैन में बदल जाएगा, और अगर क्वेश्चन में ग्रेटर दैन है तो लेस दैन में बदल जाएगा। चीज़ों को समझो, जानो, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। अभी तो मैं बिल्कुल तुमको सीढ़ी पे पहले सीढ़ी पे पैर रखना सिखाया हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और पड़ती ही रहेगी, बार बार सॉल्व करेंगे। देखना यही सारी चीज़ें हम यूज करके क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देंगे आपके पास, हाँ ठीक है। तो इसको मैं हटाऊँ। आई होप कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी चेंज होगी। इस रूल को समझो, ठीक है। अब एक चीज़ और, एक केस और लेते हैं, एक केस और लेंगे, उसको भी समझना पड़ेगा, है ना, उसको भी समझना तो पड़ेगा। सर ऐसा हो जाएगा तब -5, ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल, -x लेस दैन -5, दोनों तरफ माइनस। सर क्या आप इनइक्वालिटी को चेंज करना उचित है? अच्छा, माइनस जब तक इधर नहीं गया तब तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने माइनस को हटाना तो पड़ेगा। यहाँ पे माइनस इधर, भाई दो इधर वाला माइनस इधर भागेगा ही, जैसे ही जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, +5, और ये इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है। तो -x ये हो जाएगा, ये समझना चाहिए। -2x इज़ लेस दैन -10, ये -2 उधर जाएगा, -10 के नीचे -2 हो जाएगा और प्लस बना देगा, जैसे यहाँ मैंने डायरेक्ट किया था, यहाँ प्लस हो जाएगा फिर। लेकिन ये इनइक्वालिटी को चेंज होना पड़ेगा भाई, लेस दैन है तो ग्रेटर दैन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 तो 5 हो जाएगा। बात बराबर?
बराबर होनी चाहिए बात। समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में तो आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, अरे थोड़ा बहुत तो आया होगा। ठीक है, ठीक है, आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोशिश करो समझने की। अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। एक बात और लिखेंगे, एक चीज़ और लिखेंगे, उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखते हैं हम यहाँ पर बेटा, अगर कहीं पर भी A/B लिखा है, नंबर ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, सुनो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर समझो, नंबर ले लेते हैं, कुछ नंबर से समझते हैं भाई। हाँ, यहाँ पे मान लो लिखा है x/2 लेस दैन 7/2, इस तरीके से लिखा है, ये इस तरीके से लिखा है। अब मेरी इच्छा हो गई कि मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, मेरे पास कोई कंडीशन बनेगी क्वेश्चन में, तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल करना है तो एक साइड का करेंगे नहीं, दोनों साइड का करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड का बेटा यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को फिर से चेंज करना पड़ेगा। इधर आएगा 2/x, इधर आएगा 2/7, अब इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज। इसको भी ध्यान रखना, इनइक्वालिटी को चेंज होना पड़ेगा, यानी 2/x 2/7 इनइक्वालिटी हो गई चेंज। इन कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ बातें रह जाती हैं तो वो क्वेश्चन में जब हम करवाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन में आपको सारी बातें मिल जाती हैं, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ बातें तो आपको वहाँ मिल जाएंगी, मैं हटाता हूँ। ठीक, अब मैं बात कर रहा था, अब क्वेश्चन से हम समझेंगे कैसे कैसे आंसर लिखना है। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं उससे। अच्छा, एक नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन आता है, मैं उसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है, उसको मैं देख लेता हूँ। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे सपोज क्या करिए, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन x इज़ लेस दैन 5, या फिर कहेगा x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5, या फिर कहेगा, अभी दो केस देख लेते हैं ये। ठीक है, एक लेस दैन और इक्वल टू 5 कर लेते हैं। सुनो ध्यान से सुनो, ये लाइन ना ऐसे खींच देते हैं हम लोग पहले। आप पेंसिल से ऐसे लाइन खींचेंगे, पेंसिल विद द हेल्प ऑफ स्केल, दिस लाइन शुड बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। सीधी लाइन बिल्कुल खींचनी है और स्केल से मार्किंग कर लेनी है, स्केल से करनी है, ना कि तुम अपने से। जैसे भाई मैं तो स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तुमको कॉपी पर स्केल से यूज करना है आपको। यहाँ पे जीरो भी होगा, कहीं जीरो लिख दिया करो, है ना, जीरो मान लो जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर है यहाँ पे बेटा, ध्यान देना, नेचुरल नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इसको अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये गैप बराबर होने चाहिए, स्केल में बने होते हैं। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 भी आ जाएगा, चलो 0 कर लिया, यहाँ पे -1 आ जाएगा। इस तरीके से है। लेकिन मेरे आंसर को कैसे करना, देखो इसका आंसर पहले लिखो, x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू 5 से लेस लेनी है। कौन कौन आएगा, 5 तो आएगा नहीं, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, आप एक चीज़ समझो, हमारे आंसर में कौन है, 1 2 3 4 है, तो हम क्यों अगले वाले को मौका दें, यहाँ पे जो हमारे पास है उसी को लिखना है। नंबर लाइन पे हमें ये चीज़ दिखाना है, तो -1 को हटाना पड़ेगा, 0 को हटाना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। हम इतने पॉइंट को दिखा देंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे डार्क कर देंगे, ये मेरे पॉइंट हैं, इसको मैं ऐसे कर दूँगा और ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया। ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया। सुनो, एक केस ऐसे बनता है नंबर लाइन, अभी मैं बताता हूँ, अभी तुम कंफ्यूज मत होना, ये सही है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए मैंने बताया है। अभी सुनो, यही क्वेश्चन होता है x इज़ लेस दैन 5, लेकिन कह देता x बिलोंग टू रियल नंबर। सर रियल नंबर जानते तो होगे, रियल नंबर क्या होता है, नहीं जानते तो सुन लो।
सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। बस कंडीशन यही होती है कि एक डेफिनेशन होती है, उसको फॉलो करता हो। क्या होती है कंडीशन? उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर आए, उसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आए, बस वो नंबर रियल नंबर होता है। रियल नंबर में जो होता है सारे पॉइंट वाले नंबर आ जाते हैं, सारे P/Q फॉर्म वाले नंबर आ जाते हैं, तो वही हो गया। सारे इंटीजर आ जाते हैं, सारे नेचुरल आ जाते हैं, सारे होल नंबर आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वो दुनियादारी सब पूरे के पूरे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। यानी सारे नंबर रियल नंबर, जितने नंबर लिख पाओ सब रियल नंबर, केवल इमेजिनरी को छोड़कर। इमेजिनरी सर क्या होता है? 11th में पढ़ोगे, इमेजिनरी 11th में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहाँ भी बताया जाएगा, है ना। तो वो नंबर भी आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, इमेजिनरी वाला आएगा नहीं, तो रियल जितना तुम लिख पाओ वही आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब इसके लिए आंसर पहले लिखेंगे। सर आंसर कैसे लिखा जाए? क्योंकि देखो ध्यान से समझो, x के जस्ट x इज़ लेस देन 5, इसका क्या मतलब है? x इज़ लेस देन 5 का क्या मतलब है? x के जस्ट पहले से नंबर शुरू कर दो, पॉइंट वाले भी, बिना पॉइंट वाले भी। x के पहले तो नॉर्मली बच्चा क्या सोचेगा? सर 4 आएगा। नहीं भाई, अगर रियल है तब सोचो, यहाँ तुम तब सोच रहे हो जब नेचुरल है। x के लेस देन में 4 नहीं है, लेस देन 5 में जो है, देखो ध्यान से सुनो, अब ऐसे समझो। बच्चा ये सोचेगा कि सर यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ पे अगर 4 है, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे अगर 1 है, तो x के 5 के लेस देन में तो 4 आएगा। नहीं भाई, इतना बड़ा गैप पड़ा है ना, इसमें तो पूरी दुनिया आ जाएगी, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, थोड़ा समझो। तो यानी 5 से जस्ट लेस में, 5 के जस्ट लेफ्ट में, 5 को छोड़कर इसके पहले जस्ट यहाँ से नंबर शुरू हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारे मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, जितना तुम कह सको उतने सारे नंबर इसके बीच में आ गए। सर लेकिन समस्या यह है कि हम आंसर कैसे लिखें? आंसर कैसे लिखें? सवाल उठता है कि अगर इस तरीके के नंबर होते तो पार्टिकुलर उठा के रख देते, यहीं चिपका देते। लेकिन इसके लिए क्या तरीका है? तरीका है, हर चीज़ का तरीका है मैथ्स में, तो उसका भी एक तरीका होगा। क्या होगा उसको समझो। इसके लिए हम कुछ ब्रैकेट समझेंगे। आई होप आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चन है कि नहीं है, मुझे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा थोड़ा, जो है कि नहीं। फ़िलहाल अभी ब्रैकेट वगैरह कुछ यूज नहीं हुआ है, तो क्यों ना हम ब्रैकेट के बिना ही अभी काम चलाएं। कहीं भी ब्रैकेट नहीं यूज हुआ है, सेट के टर्म में कर दिया गया है, तो 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा ब्रैकेट। लेकिन सर नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं? ऐसे दिखा देना, ठीक है। कैसे दिखाएं उसके लिए देखो हम बता देते, थोड़ा हिंट कर देते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो देख लेना कहीं भी जाके। सुना कैसे? इसके लिए हम लोग ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ये सारे ब्रैकेट इंटरवल के लिए, जब भी बहुत सारी वैल्यू आ जाती है उनके लिए हम वो ब्रैकेट यूज करते हैं, वो सारे नंबर को कर देते हैं। तो 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ सिलेबस में इस तरीके से नहीं दिया गया। आप इसे कैसे लिखेंगे? अब देखो ध्यान, इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखो। अब सुनो, यहाँ कहीं 5 होगा, 5 होगा। इसके पहले के सारे नंबर लेने हैं, ठीक है। तो ऐसा करना बेटा, क्या करना, 5 वाला जहाँ पे होगा वहाँ पे एक डॉट बनाना। क्या बनाना? गोला सा डॉट बना देना। इस तरीके से गोला गोला बनाना। अच्छा, और थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ ताकि कैमरे में दिखे आपको, इस तरीके से। तो इतना सा गोला मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ये गोला बना के इसके पहले आप जितनी भी लाइन है उसको डार्क करना। माना कि यहाँ 4 होगा, ये तो 5 है ही, 5 4 3 2, इस तरीके थोड़ा बहुत लिख देना। और उसके बाद इसको डार्क करना, मतलब ये लाइन अगर इतनी पतली है तो इसको इस तरीके से करना। पेंसिल का इस्तेमाल करो थोड़ा सा, ऐसे इस तरीके से इसको। पेंटिंग तो कर ही लेते हो तुम लोग, दिन भर करते रहते हो, बेंच पे करते रहते हो, कॉपी पे करते रहते हो, शर्ट पे करते रहते हो, किसी के शर्ट पे करते रहते हो। इस तरीके से पेंटिंग तुमको कर लेना है, ठीक है। तो ये पेंटिंग आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से इस लेस देन को देखो, इस पर हम ज़्यादा पेंटिंग करने लगे तो ये हटने लगा। आप पेंसिल से पेंटिंग करेंगे तो ये एक मोटी लाइन बना देना, ठीक है।
एक लाइन आपको इससे थोड़ा सा हल्का मार्क कर देना है कि समझ में आए कि हाँ नंबर लाइन पे हो गया। वैसे कुछ किताबों में इसी चीज़ को ऐसे भी कर दिया जाता है, आप चाहें तो उस चीज़ को ऐसे भी मेंशन करें, गोला बनाएं और ऐसे 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 ये करना शुरू कर दें। ऐसे किताबों में, कुछ किताबों में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ किताबों में ऐसे किया जाता है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अब एक बात करते हैं और सपोज कि यहाँ पे x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया और x बिलोंग टू रियल नंबर आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए बेटा। यहाँ पे लिखिए 5, लेकिन यहाँ पे गोला बनाइए, गोला को भर दीजिए। यहाँ गोले को भरा क्या? नहीं, सर्कल बनाया छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या किया? गोले को भर दिया। इसका मतलब ये है कि इसको भी ले रहे हैं हम, इसको भी आंसर में अपने इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसके बाद डार्क कर दो बेटा। कहाँ तक करना है? कुछ दूर तक करना है। ये मत सोचो कि भाई कहाँ तक करोगे, लाइन है कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक इसमें नंबर मिलेंगे, कर नहीं पाओगे, जीवन बीत जाएगा। सारे लोग मिल के करोगे, पूरी दुनिया बैठ के करेगी तो नहीं हो पाएगा। सुनो अब ध्यान से, यहाँ पर डार्क करो, फिर और डार्क करो, इस लाइन से ज़्यादा डिफरेंस बनाओ और बढ़िया अच्छा खासा जो है किताब में आप देख सकते हैं, किताब में आपके बना होगा इस तरीके से। लेकिन इस गोले को तुम फिल कर देना, इस गोले को क्या करना? फिल कर देना, है ना। इस गोले को पूरी तरीके से इस तरीके से फिल कर देना और फिर ये आगे इस तरीके से बढ़ा देना, है ना। बढ़ा देना, कुछ दूर तक बढ़ा देना। यहाँ थोड़ा लिख देना यार ये यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे बहुत सारी बातें हमारी क्लियर होंगी। क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे होगी, मेन बात यह है। अभी तक थ्योरेटिकल में हमने तुमको क्या क्या बताया, अब सुनो ध्यान से। मैंने लेस देन बताया, ग्रेटर देन बताया, लेस देन और इक्वल बताया, ग्रेटर देन और इक्वल बताया, लीनियर बताया, इनइक्वेशन बताया, और क्या बताया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बताया हमने, एक्स बिलोंग टू नेचुरल बताया। अभी होल नंबर नहीं बताया, उस पर थोड़ा और बात कर लेते हैं, ठीक है। आंसर कैसे लिखना उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश आप करते रहें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया। अच्छा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि थोड़े से कुछ बच्चे मान लीजिए बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बेसिक से उठाकर बना रहा हूँ। फिर जैसे क्वेश्चन की सॉल्विंग होगी तो हो सकता है कि मैं 1-2 क्वेश्चन करवा के पार्ट 2 बना दूँ। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वो पार्ट 2 देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी प्लस जिसको ज़रूरत है क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन और थ्योरी दोनों देख लेगा। चले इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ, अब समझो, यहाँ काफ़ी बोर्ड ख़राब हो जा रहा है, डार्क पड़ जा रहा है, डार्क पड़ जा रहा है। डार्क तो लाइफ में भी डार्कनेस है। खैर, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। इससे ज़्यादा ये डार्कनेस हटेगा नहीं, हटेगा तो इसको साबुन से धुलना पड़ेगा तब, ठीक है। साबुन से धुलाई करेंगे तब सही हो जाएगा, अभी कर देंगे। चलो खैर, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्या समझेंगे, जानेंगे। उसी के बाद हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। उससे पहले मैंने कुछ बताया था आपको। हाँ, कुछ और समझाना था, ये समझाना था। क्या समझाना था? देखो ध्यान से। हम नेचुरल के लिए सारे केसेस लिए, रियल के लिए भी ले लिए हैं। हम बताते हैं होल नंबर के बारे में, सब समझो। x बिलोंग टू, देखो मार्कर भी जवाब देने लगा। x बिलोंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। x इज़ लेस दैन 5, और यहाँ मैंने कहा x बिलोंग टू w। व्हाट इज़ w? सेट ऑफ ऑल होल नंबर। w मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल होल नंबर। सेट क्या होता है? आप बचपन से पढ़ते हैं, ICSE बोर्ड में पढ़े हैं, तो क्लास 8 में पढ़े, 7 पढ़े, 6 में पढ़े, तो सेट तो पढ़ते आ रहे हो। W क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट बताता है, होल नंबर के सेट को बताता है, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर। अब देखो ध्यान से, यानी होल नंबर के लिए जाएंगे यहाँ पे। इसका आंसर लिखना है बेटा, तो x बिलोंग टू कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू 5 को लेना ही नहीं है, मैंने बताया यहाँ इक्वल नहीं है तो 5 को नहीं लेना है। 5 से पहले वैल्यू और W वाले वैल्यू लेना है, यानी होल नंबर के वैल्यू लिखना है। होल नंबर में थोड़ा सा मैं बता दूँ कौन कौन से नंबर आते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ये होल नंबर होते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे समझो। अरे अब सुनो,
x बिलोंग टू w, आंसर लिखेंगे 5 के पहले क्या लिखेंगे 4, 4 के पहले क्या लिखेंगे 3, 3 के पहले क्या लिखेंगे 2, 2 के पहले क्या लिखेंगे 1, 1 के पहले क्या लिखेंगे, जा सकते हैं क्या? देखो मेरे w में, मेरे होल नंबर में 0 भी है, तो हम 1 के पहले जा सकते हैं 0, ये लो भाई। अब आंसर 0 तक जाएगा। जब w का केस आएगा तो 0 तक हम जा सकते हैं। मेरे पास सुविधा है, आपके पास सुविधा है, लेकिन केस इस तरीके से लिखा होता है x ग्रेटर दैन 5, x बिलोंग टू w। इसका आंसर कैसे लिखते बच्चे, कैसे लिखते, कैसे लिखते? आप सुनो, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, आंसर लिखना शुरू करो। अब आंसर लिखना शुरू करो। 5 को लेना नहीं है, 5 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है तो 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर इसके आगे आ जाएंगे। क्लियर होगा? ये हो गया। तो ये था W के केस में, है ना। अगर इक्वल होता तो यहाँ हम 5 को भी इंक्लूड कर लेते, बस आंसर सेम होता। ये चीज़ें हैं, इनको समझना है। अब एक केस और लेते हैं, इंटीजर का केस लेते हैं बेटा। किसका केस लेते हैं? इंटीजर का केस लेते हैं। समझो, इंटीजर का केस लेने वाले हैं। सर इंटीजर क्या होता है? अरे इंटीजर होता है ना, पढ़ा होगा बचपन से। इंटीजर 3 टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो इंटीजर, इंटीजर, है ना। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यही केस है, यही क्वेश्चन है। x इज़ लेस दैन 5 और यहाँ लिख दिया x बिलोंग्स टू z प्लस और i प्लस, ठीक। z प्लस या फिर i प्लस का मतलब होता है इंटीजर, और वो भी यहाँ प्लस लगा है बेटा, तो प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं सर? अरे पॉजिटिव इंटीजर ये वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सर ये तो नेचुरल नंबर है। हाँ, नेचुरल नंबर भी यही होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी यही होता है। अच्छा एक चीज़ और, अब बता ही रहे हैं तो बता ही दे, x बिलोंग टू z माइनस और i माइनस, इसका क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब यही इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। सर नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? अरे ये होता है भाई -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। सारे जितने नेगेटिव हैं सब इसमें उठा के। सर जीरो को कहीं नहीं दिखाया आपने, जीरो को क्यों बाई कट किया है? जीरो देखो एक्चुअली समझो, जीरो इंटीजर होता है लेकिन पॉजिटिव नहीं होता है वो, तो सर नेगेटिव होता होगा? नहीं, नेगेटिव भी नहीं होता, तो फिर क्या होता है? जीरो इंटीजर होता है, उसको अलग से पढ़ा जाता है, उसको अलग से कह देते हैं। तो सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कर सकते हो इस तरीके से, Z0 या फिर I0 इसके ऊपर रख दो, और जब इसमें लिखोगे तो केवल अकेला जीरो, इस केवल अकेले घर में रहता है, ये अकेले घूमता है, शेर अकेले, जंगल का राजा अकेले, जीरो, इसके पास कुछ नहीं है गंवाने के लिए, तो ज़ीरो अकेले घूमता है, अकेले रहता है, कभी भी आएगा तो ज़ीरो। ध्यान रखना कि ना ज़ीरो पॉजिटिव है ना ज़ीरो नेगेटिव है। लेकिन एक चीज़ मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, बता बच्चा नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसका रिप्रेजेंटेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। x बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। अरे इस पर थोड़ी चर्चा कर ले। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? सुनो, इसने कहा नॉन नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव ना हो तो क्या हो? पॉजिटिव हो? नहीं, इसका कतई मतलब ये नहीं कि केवल पॉजिटिव हो, यानी वो चीज़ जो नेगेटिव ना हो तो क्या हो सर? तो पॉजिटिव हो लेकिन नेगेटिव ना हो। अच्छा, नेगेटिव के अलावा भी कुछ और भी होता हो तो वो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव ना हो। जैसे बात ये समझो कि ज़ीरो क्या नेगेटिव है, तो आप क्या कहेंगे? ज़ीरो नेगेटिव नहीं है, यानी ज़ीरो नॉन नेगेटिव है, लेकिन ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं है। लेकिन इसको चाहिए क्या? नॉन नेगेटिव नंबर। तो नॉन नेगेटिव में हम ज़ीरो को ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। सर अभी तो आपने कहा था पॉजिटिव वाले में ज़ीरो को नहीं ले सकते, तो मैंने कब कहा कि इसको
पॉजिटिव में ले सकते हैं, पॉजिटिव वाले में तो नहीं रखा, लेकिन यहाँ क्यों रख दिया? यहाँ तो आपने कहा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बताओ, जीरो नेगेटिव है? बताओ जीरो नेगेटिव है? नहीं है, मैंने बताया तो जीरो नेगेटिव नहीं है, ना पॉजिटिव है। जीरो नेगेटिव भी नहीं है ना पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव वाला केस ये बन रहा है कि जो नेगेटिव ना हो, बस कुछ भी हो वो, तो जीरो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको यहाँ रख दिया गया। एक केस और भी बना सकते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। हाँ, ऐसे करेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे नॉन पॉजिटिव का मतलब हो गया जो पॉजिटिव ना हो। तो ज़ीरो क्या पॉजिटिव है? तो ज़ीरो पॉजिटिव नहीं है, तो ज़ीरो यहाँ भी आएगा। बाकी नेगेटिव वालों को उठा के रख दो जो पॉजिटिव नहीं है, तो क्या क्या रखा जाएगा, है ना? तो सुनो, यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखना कम सही किया, इधर जीरो को रख देते हैं, सबसे वैल्यू ग्रेटर इधर रखी जाएगी, फिर माइनस का जो है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड सो ऑन, है ना? इस तरीके से हम रखेंगे। सबसे बड़ा जीरो है, इसमें नेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा क्या होता है? ज़ीरो होता है, ग्रेटर होता है। तो ये कुछ इंटीजर पे हमने चर्चा की। अब आंसर लिखने की बात है, तो मैंने तो यहाँ तो पूरा छाप ही दिया है काफ़ी कुछ। अब यहाँ पे देखो, मान लो आंसर लिखते हैं किसके लिए? जब क्या हो, एक्स क्या हो बेटा? जेड पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर जेड पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर कैसे लिखेंगे, इस पे ध्यान देते हैं, और चीज़ें तो चलती रहेंगी। देखो ध्यान से, x बिलोंग्स टू, अब आंसर लिखने जा रहे हैं, लेस देन 5, और यहाँ पे लिखा है जेड पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ 5 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं है, तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा क्या? नहीं, जेड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। अच्छा, अब मान लो हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू, सॉरी, x इज लेस देन 5, ऐसे लिखा, x बिलोंग्स टू, x इज लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू z माइनस, और इस तरीके से ये वाला केस इसके लिए कर लेते हैं। ये वाला केस, x इज़ लेस देन 5 और x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। तो बताओ, इसके पहले जब हम आंसर लिखने जाएंगे बच्चा, तो आंसर कैसे लिखेंगे? 5 के पहले वो नंबर जो नेगेटिव हैं, 5 के पहले क्या आएगा? 4 आएगा, उसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो पॉजिटिव है। 3 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते। -1 से शुरू करेंगे कहानी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर हमारे आंसर में आएंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके